Hi everyone, my name is Shreya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज की वीडियो में मैं आपके साथ जेम्स बॉन्ड 007 का परफ्यूम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इसमें 3 परफ्यूम्स निकले थे। दिस इज़ द फर्स्ट परफ्यूम इन द सीरीज़। सो मैंने सिर्फ ये फर्स्ट वाला ही लिया है। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस परफ्यूम फॉर यू गाइस। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड ऑल्सो you follow me on Instagram. And now let's get started. Okay, so let's begin with the packaging. This comes in this very beautiful rose gold and black combination का cardboard box and इसके ऊपर थोड़ा सा पैटर्न बना हुआ है, थोड़े से ऐसे डायमंड डायमंड शेप के बने हुए हैं, इफ़ यू कैन सी केयरफुली। एंड इस पे जेम्स बॉन्ड 007 लिखा हुआ है। कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे पूरे डिटेल्स हैं, इंग्रेडिएंट्स एंड सब कुछ के बारे में। एंड दिस वन इज़ 75 ml ऑफ प्रोडक्ट एंड ये परफ्यूम मुझे 3200 का इसका MRP है एंड आई गॉट दिस फॉर अराउंड 2800। डिस्काउंट पे था जब मैंने ये ख़रीदा। ये इसका पैकेजिंग है, आउटर पैकेजिंग है एंड ओपन करने पर दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। सो इट्स कम्प्लीटली ब्लैक बॉटल, राउंडेड है थोड़ी सी एंड आप देख सकते हो जो डायमंड पैटर्न वहाँ पे आउटर बॉक्स में था वो यहाँ पे ऐसे एम्बॉस्ड पैटर्न में यहाँ पर प्रेजेंट है। सो इट्स अ वेरी गॉर्जियस बॉटल। इसके ऊपर 007 लिखा हुआ है यहाँ पर, वो भी यहाँ पे इनग्रेव्ड है एंड एक रोज़ गोल्ड का बैंड लगा हुआ है इसके कैप के ऊपर। एस्थेटिकली दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी क्लासी एंड अ वेरी शीक लुकिंग बॉटल। ओपन करने पर कैप को इसका एटमाइज़र भी रोज़ गोल्ड कलर का है। आई लव व्हेन ब्रांड्स कीप देयर आउटर एंड इनर पैकेजिंग इन सिंक। उसकी वजह से परफ्यूम का प्रेजेंटेशन एंड ऑल बहुत अच्छा दिखता है। सो मुझे इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड इन माई हैंड्स क्योंकि बॉटल बहुत ज़्यादा बल्कि, बहुत ज़्यादा बहुत हैवी वेट नहीं है। इट्स जस्ट अ राइट अमाउंट ऑफ वेट एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी फील होती है। इसका पैटर्न भी बहुत क्लासी फील होता है। ओवरऑल मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत पसंद आई। नाउ आई एम गोइंग टू स्प्रे सम ऑफ द परफ्यूम एंड देन वील डिस्कस द नोट्स। This perfume is very unique and it's kind of not what I was assuming that it will be. मुझे लगा था कि ये एकदम ऐसी ब्लैक एंड गॉथिक लुकिंग बॉटल है। सो दिस द नोट्स विल बी वेरी स्वीट एंड हेवियर एंड गुरमॉन्ड काइंड, बट दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड परफ्यूम इज़ व्हाट आई कैन से। सो इसके जो टॉप नोट्स हैं उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट नोट है ब्लैक पेपर का एंड इट हैज़ अ सर्टन अमाउंट ऑफ क्रीमीनेस, मिल्कीनेस टू इट विच कम्स फ्रॉम रोज़ मिल्क। ये दो टॉप नोट्स मेरे हिसाब से बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। आई लिटरली डोंट हैव एनी परफ्यूम in my collection, and believe me, I have more than 100 bottles in my collection. I don't have any perfume with this combination which has rose milk and black pepper as the opening notes. इसकी वजह से ये बहुत ऐसे तीखा या पेपरी या एक स्पाइसीनेस ऐड होता है इसमें एंड रोज़ मिल्क की वजह से इतना क्रीमी और इतना सॉफ्ट हो जाता है ये परफ्यूम। आई एब्सोल्युटली लव द ओपनिंग ऑफ दिस परफ्यूम। देन इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस ऐड होता है क्योंकि इसमें ब्लैकबेरी है एंड वाइट जैस्मिन है। जैस्मिन इसमें उतना प्रोमिनेंट नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये एक बहुत ज़्यादा फ्लोरल परफ्यूम है, दैट्स नॉट ट्रू। दिस इज़ मोर ऑफ अ स्पाइसी, मिल्की एंड स्वीट फ्रूटी काइंड ऑफ अ परफ्यूम। तो इसमें वाइट जैस्मिन है बट ओनली इन ट्रेसेस, इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट। एंड इसमें जो ब्लैक बेरी है वो काफ़ी स्वीट और थोड़ा सा, ज़रा सा एक खट्टापन भी लाता है। बहुत माइनर है, अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नोज़ है तो ही आप उसको कैच कर पाओगे, बट इट ब्रिंग्स दैट फ्लेवर इन दिस। सो टॉप नोट्स एंड मिडल नोट का कॉम्बिनेशन इज़ अमेजिंग। द क्रीमीनेस, द पेपर की वजह से वो एक that spiciness mixed with white jasmine makes it very subtle and creamy, and then this blackberry just brings out a lot of sweetness in this. And then इसका जो base notes है या dry down के notes हैं उसमें black vanilla है, it has cedar wood in it and it has white musk. Again, a very unique combination of notes, I must say. I'm so impressed with the
the notes in this, the the journey from top note to base note is just gorgeous for this. वाइट मास्क होने की वजह से एक ब्राइटनेस या एनिमलेटिक फीलिंग आता है इसमें, बट इसमें सेडार वुड होने की वजह से एक वार्मनेस आता है वुडीनेस की वजह से, एंड ब्लैक वेनिला जस्ट ब्लेंड्स विद दैट ब्लैक बेरी एंड मेक्स इट सुपर स्वीट, नॉट सुपर स्वीट स्वीट बट वेरी स्वीट. सो ओवरऑल इसमें सब कुछ है, ब्लेंड ऑफ नोट्स बहुत प्यारा है, ओपनिंग स्पाइसी है, मिड नोट्स थोड़े से फ्लोरल एंड फ्रूटी है, एंड देन इसके बेस नोट्स थोड़े से वुडी एंड स्वीट है, और जिसकी वजह से ये परफ्यूम बहुत बैलेंस लगता है मुझे. ना ये इतना गॉथिक है नहीं जितना ये दिखता है, लाइक इसकी बॉटल देखोगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड कितना हेवी परफ्यूम होगा, बट इट्स एक्चुअली नॉट दैट हैवी. इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम इज़ वॉट आई से. मैं इसको ओवर स्प्रे करके भी देख चुकी हूँ, हल्का स्प्रे करके भी देख चुकी हूँ, एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसका परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ओवर स्प्रे करोगे तो ज़्यादा अच्छा आता है. इट लास्ट ऑन मी फॉर अराउंड 3.5 hours. Remember, this is eau de parfum, so I feel that the performance is not that great. इसका projection heavy नहीं है, it just does not project that much, and ऐसा नहीं है कि इसका सियाज भी बहुत अच्छा है, like it does not go into distances, it does not travel distances, but on my clothes it lingers for a longer time, and मुझे feel होता है like I get a wisp of this perfume when I'm like doing some chores. मैं अपने काम कर रही हूँ, मुझे सडनली एक विस्प आता है, तो वो इफ़ेक्ट इस परफ्यूम में है. बट हाँ, इसका प्रोजेक्शन उतना सॉलिड नहीं है, एंड इट्स नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बट ओवरऑल द ब्लेंड ऑफ नोट्स इज़ सो यूनिक. स्पेशली इसमें ब्लैक वेनिला होने की वजह से अगर आपके पास कोई दूसरा वेनिला, प्योर वेनिला परफ्यूम है, तो आप लेयरिंग में इसको यूज़ करके इसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हो. इसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत है, इसमें लेयरिंग का चांस बहुत है, क्योंकि इसमें रोज़ के एलिमेंट्स हैं, इसमें सेडार वुड के एलिमेंट्स हैं, वाइट मस्क का एलिमेंट है. मेरे पास वाइट मस्क अलग से है, सो अगर कोई परफ्यूम ऐसा होता है जिसके बेस नोट्स में वाइट मस्क होता है, मैं वाइट मस्क पहले लगाती हूँ, उसके ऊपर इसको लेयर करती हूँ, सो दैट जस्ट कॉम्बिनेशन वर्क्स रियली वेल. तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्मेंस वाइज उतना ऑसम नहीं है जितना दिखता है, बट देन दिस रियली हैज़ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड द फ्रेगरेंस इज़ वेरी वेरी यूनिक. सो इस परफ्यूम का क्रीमीनेस हैज़ लाइक लिटरली इम्प्रेस्ड मी. मुझे बहुत 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 पसंद आया इसका क्रीमीनेस, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू अप्लाइंग दिस परफ्यूम. मैं इसको दिन में भी लगाती हूँ, शाम को भी लगाती हूँ, रात को भी लगाती हूँ. आइडियली ये थोड़ा सा इवनिंग या नाइट वेयर के लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके जो फ्रेगरेंस के नोट्स हैं उसमें थोड़ा वार्मथ है, ओवरऑल एक कडलिंग वाला फील आता है. अगर आप किसी के साथ इंटीमेट हो रहे हो तो ये परफ्यूम बहुत अच्छा काम करेगा, इज़ व्हाट आई फील. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये इवनिंग्स, विंटर्स, ऑटम्स, डेट नाइट्स, नाइट आउट्स के लिए बहुत अच्छा है. बट मी बीइंग मी, आई जस्ट गो अकॉर्डिंग टू माई मूड, एंड मैं अभी भी लगा के बैठी हूँ इसको, सो मैं दिन में भी इसको लगाना प्रेफर करती हूँ, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी हैवी फ्रेगरेंस, सो यू कैन ईजिली कैरी इट ऑफ डे टाइम में भी. सो दैट वॉज माई ओवरऑल टेक. आई थिंक मैं इसको रेटिंग आई गिव इट लाइक 7.5. I'm cutting those marks out of 10 only because the performance is not that great. But the uniqueness of these notes is something that I die for. So I absolutely love this perfume. I am actually looking forward to get the other two variants also. 2 and 3 भी निकले हैं इसमें. सोच रही थी मैं कि वो भी ट्राई करती हूँ, बट इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं निकला, सो आई एम स्टिल kind of like thinking about it, क्योंकि 3200 is a lot of money, and if the perfume is not performing that great, then I don't know whether it is justified or not. But that was my overall take for James Bond 007. I hope कि आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस परफ्यूम के बारे में, कोई क्वेश्चंस हैं, लीव योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू रिप्लाई बैक. भले ही मैं 1-2 दिन बाद रिप्लाई करूँ, बट आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू रिप्लाई बैक. So let me know if you have any doubts about the perfume in the comment section. Let's make that area chatty. Also, please don't forget to subscribe to my channel, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will see you very very soon in my next video. Bye.